हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में हरियाणा ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। पंचकुला के अलावा हरियाणा के 21 जिलों में 650 ई सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें हरियाणा की जनता को एक ही जगह पर 21 प्रकार की सुविधाएं मिल सकेगी। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचकुला उपायुक्त कार्यालय से बायोमेट्रिक प्रणाली का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की 2.5 करोड़ की जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पंचकुला के सेक्टर 15 में स्थित राज्य के प्राइमरी स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को विभिन्न प्रकार की 22 सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें विशेषकर जाति प्रमाण पत्र, इनकम व रिहायशी प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला सचिवालय सेक्टर 1 में स्थित ई दिशा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था प्रणाली का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति का पता चल सकेगा। साथ ही उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए सीएम विंडो मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। नेट के माध्यम से सीएम विंडो प्रणाली इसका प्रचलन हमने किया हुआ था। सीएम विंडो जिला मुख्यालयों पर उसकी सुविधा उपलब्ध थी। अब मोबाइल ऐप ये हमने शुरू किया है ताकि उस कंप्लेंट का, उसकी ग्रीवेंस का अगर जानकारी अपने मोबाइल पर भी व्यक्ति लेना चाहे तो उसकी जानकारी कहीं भी वो ले सकता है कि मेरी ये शिकायत, उसका क्या स्टेटस है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का मकसद है कि हरियाणा की जनता को ई गवर्नेंस मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों को सुशासन देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 आईटी संबंधी सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसमें हरियाणा की जनता को 21 प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां पर नव जन्मे बच्चों का जन्म से ही आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य आरंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले बुजुर्ग लोगों को पेंशन हेतु हर साल दफ्तरों में आकर अपने जिंदा होने का प्रमाण देना होता था, लेकिन उनकी सरकार द्वारा एक सेवा शुरू की गई है, जिसके एक बार रिकॉर्ड जमा होने के बाद हर बार जीवित होने का प्रमाण नहीं देना होगा। कि मृत्यु रजिस्ट्रेशन जब अनिवार्य होगा तो जितने लोग बाकी सब हमारे स्टेट रेजिडेंट डेटाबेस में होंगे वो सब जीवित माने जाएंगे। तो सब प्रकार की ऐसी लीगलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद हम ये पहले राज्य के रूप में आगे बढ़ सकेंगे कि जो हमारे रेजिडेंट डेटाबेस के अंदर लोग होंगे उनको फिर जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है, जिससे कर्मचारियों का कार्यालय आने व जाने के समय का भी रिकॉर्ड होगा। इस सुविधा को आधार से भी जोड़ा गया है। सभी का आधार कार्ड होना जरूरी है। बायोमेट्रिक्स प्रणाली के द्वारा हो आने का जाने का निश्चित समय उसका होगा। इस कार्यक्रम को भी हमने अपने प्रदेश के बहुत से कार्यालयों में आज से शुरू कर दिया है और इस संबंध में भी हम प्रदेश का पहला राज्य इस नाते से गिने जाएंगे कि हमने सभी अपने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक्स पद्धति ये शुरू की है। एम्प्लॉई का फोटो सहित विवरण भी आएगा, आधार कार्ड भी उसका जो बना होगा उसी को ये सुविधा होगी, अर्थात इसमें से सभी एम्प्लॉइज अपने आधार कार्ड की अनिवार्यता भी उनकी बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा स्टेट पोर्टल से हरियाणा के सभी विभागों की जानकारी भी लोगों को मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सीएम विंडो को मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है। उनके अनुसार सरकार ने कुशासन की दृष्टि से इन सभी विषयों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रोग्राम रखा है। हरियाणा स्टेट पोर्टल अर्थात हरियाणा की किसी प्रकार की कोई सरकारी जानकारी, वो चाहे नीचे की इकाइयों की जानकारी हो अथवा विभागों की जानकारी हो अथवा किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी, हरियाणा का जो हमारा स्टेट पोर्टल उसका उद्घाटन किया है उस पर उनको मिल सकेगी। उन्होंने कंप्यूटर टीचरों, लैब सहायकों व अन्य प्रदर्शनकारियों के मामले में बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इन सभी वर्गों से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान और रोजगार की चिंता कर रहे हैं और सरकारी खाली पदों पर नियुक्ति करेंगे। कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार के खिलवाड़ इन सब वर्गों के साथ किए हुए हैं वो चिंता की बात है। इस प्रकार के खिलवाड़ करने वाली कोई भी सरकार जब जाती है तो ऐसे वर्गों को जो प्रभावित होते हैं उनको कष्ट होता है। हम इन सब की ओर ध्यान कर रहे हैं, इनकी सबकी समस्याओं का समाधान, हम आगे चलकर इनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। विशेष तौर पर जितनी सरकारी रिक्तियां हैं, जितनी सरकारी वैकेंसीज हैं, उनके आधार पर हम नौकरी देंगे ही। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाया जाएगा और हरियाणा के युवा का निर्माण करेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 6 महीने का कार्य कागजों में न होकर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। पंचकुला से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।